भजन संध्या और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ यात्रा का विधिवत समापन किया जाएगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद स्वरूप भोजन किया, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और अधिक बढ़ गया। तो देखिए, वृंदावन में ये पदयात्रा पहुंच गई है। पूजन अर्चन भजन कीर्तन के बाद इस यात्रा का आज समापन होगा। कई दिग्गज बड़े कलाकार, बॉलीवुड के सितारे भी इस पदयात्रा में शामिल हुए थे कल, और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। चलिए, मथुरा से हमारे साथ फरहान खान सीधे हमारे साथ हमारा सहयोगी जुड़ गए हैं। फरहान, हिंदू एकता पदयात्रा का समापन आज होने जा रहा है। वृंदावन ये यात्रा पहुंची है। मथुरा से दिल्ली तक इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा था। 3 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरी है। क्या कुछ अभी अपडेट इसमें यात्रा में सामने आ रहा है? अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि 10 दिवसीय पूरी यात्रा दिल्ली से छठीपुरा से शुरू हुई थी और आज यानी कि 10वें दिन रविवार को दोपहर 1 बजे वृंदावन ये पदयात्रा पहुंची है। यात्रा का जो पूरा उद्देश्य है वो पूरे भारत में सनातन धर्म को एकजुट करना, जो कि छुआछूत को लेकर जो लोगों के अंदर जो है सनातन धर्म को लेकर जो राजनीतिक वैल्यू है उसको खत्म करना है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस यात्रा के माध्यम साफ तौर पर संकल्प लिया गया है कि हिंदू राष्ट्र, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त कराना है। इस यात्रा के अंदर लाखों की तादाद में हिंदू सनातन धर्म के जो अनुयायी है वो इसमें शामिल हुए थे। बाबा की सुरक्षा की बात की जाए तो अनु चौधरी सुरक्षा में साफ तौर पर लगाए गए हैं और 30 घेरे की सुरक्षा जो है इसके अंदर लगाई गई थी। पहले घेरे के अंदर बाबा के अनुयायी है, दूसरे घेरे के अंदर बाबा की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी वो शामिल थे और तीसरे घेरे में बाबा बागेश्वरनाथ धीरेन्द्र शास्त्री जो मौजूद थे। और उन्होंने साफ तौर से मथुरा में प्रवेश करने के साफ तौर से एक माइक के द्वारा ऐलान किया गया कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाने के लिए परिक्रमा यात्रा जो निकाली गई है, जो दिल्ली के छठीपुरा से यात्रा निकाली गई है, इस यात्रा के अंदर आज यानी कि अंतिम दिवस जो है तो क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस यात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा यानी वृंदावन पहुंचे हैं और कई उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो और तुम्हारे अन्य राज्यों के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए और जो है मथुरा के वृंदावन में जनसभा को जो है मैदान के अंदर बिल्कुल फरहान, तो मंच बनाया गया हम देख पा रहे हैं इस पदयात्रा में। देखिए, राजनीतिक जगत से भी लोग पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और हम ये देखते हैं कि बॉलीवुड के कई सितारे भी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब को देखते हुए भी जो सितारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं पदयात्रा में, उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो भक्त है इस पदयात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें, अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बी डी शर्मा भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैदल यात्रा में साथ चले हैं। सिर्फ जान लें कि 16 नवंबर को पदयात्रा के अंतिम दिवस में वृंदावन के 9 बजे मंच ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे। महाराम मालू पीटा जीश्वर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय कथावाचक देवकी नंदन सहित व्रत के साधु संत उपस्थित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वही साथ बताते हैं जो इनके जो धर्म गुरु हैं वो भी जो इनके गुरु हैं वो भी यहाँ पर जो है यात्रा में शामिल होंगे और मंच पर साफ तौर से ऐलान किया जाएगा कि इस यात्रा को सफल होने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के ऐलान को लेकर जो है जो कि सभी राजनीतिक पार्टियां उनसे संकल्प लिया जाएगा कि इस तरीके से यात्रा जो हुई है 10 दिवसीय यात्रा है इसको हिंदू राष्ट्र की घोषणा। बिल्कुल फरहान, देखिए बदलाव तो नजर भी आया है। काफी संख्या में युवा भी हमें इस पदयात्रा में शामिल हुए नजर आए हैं। आज यात्रा का समापन होगा, क्या कुछ अब इसमें बदलाव देखने के लिए मिलेंगे ये तो इस पदयात्रा के समापन के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हिंदू एकता पदयात्रा का आज समापन होने जा रहा है। ये जो पदयात्रा है आज वृंदावन पहुंच गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। एक वैचारिक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए
यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे ताकि ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। जब चले थे तब लाखों की भीड़ थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। देखिए अनुमान नहीं है और हमने गिनती का अभी आंकड़ा नहीं लिया है, पर यह है कि कई लाख है। दिल्ली से लेकर वृंदावन पहुंचने वाले आपका कैसा सुखद रोमांचक यात्रा और आनंद से भरी पूरी यात्रा रही और जितने अच्छे शब्द कहे उतना अच्छा है। देखिए ये ऐतिहासिक पद यात्रा है। बहुत अच्छा पैदल यात्रा, बहुत अच्छा लगा है। महाराज जी के साथ चलने के बाद ये सनातन धर्म की एकता का संकेत है जनता के लिए, तो सभी घर से बाहर निकले और सनातन धर्म की रक्षा करें। कृष्ण जी सब कृष्ण जी का ही है, वही कर रहे हैं। बालाजी और बांके बिहारी जी का मिलन है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यही हमारे हिंदू धर्म का धर्म है और ये कर्म है कि हम हमेशा अपने धर्म के लिए रक्षा करते रहे और ये सनातन धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहे और हम एकता से हमारे भारत की रक्षा करते रहे। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना क्या, हिंदू राष्ट्र ही है भारत। बस यही है कि हमें लिखित में नहीं चाहिए, हमें सबके दिलों में चाहिए, जो कि गुरुदेव चाहते हैं। और ये तभी होगा जब हम सब घर से बाहर निकलेंगे। घर के अंदर बैठे रहने से नहीं होगा। दिल्ली से। आज से ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर